ये गंभीर हालत है। इस संबंध में चर्चा हुई थी पिछले 8 सत्र में, तो इस पर कोई नहीं बोला, हमें और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। वहां पर बनारस में इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर के साथ हम आपको बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, पल पल की अपडेट्स। भाजपा टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं से भाजपा कार्यकर्ता वहां पर भिड़ गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर मोदी के पोस्टर फाड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लंका चौराहे पर, आपको बता दें कि वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हुई है, झड़प वहां पर हुई है। तो जिस तरह की बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इतनी भारी संख्या में जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं तो प्रशासनिक हमले के लिए स्थितियां काबू में रखवाना इतना आसान नहीं होगा। और वही चीज हो रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए हैं, आपस में भिड़ंत हो गई है। प्रशासनिक हमले को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देना होगा। किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था या स्थितियां न गड़बड़ाएं, ये प्रशासनिक हमले को देखना है। वाराणसी में टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। दोनों दलों के कार्यकर्ता लंका चौराहे पर आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोदी के पोस्टर वहां पर फाड़ दिए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोदी के पोस्टर फाड़े हैं। इस वक्त की ये बड़ी अहम खबर, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। आपको बता दें कि सबसे अहम बात यहां पर यह है कि वाराणसी में सियासी पारा पूरी तरह से शबाब पर है, पूरी तरह से गर्म हो चला है। और ऐसे में स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, ये बात लगातार हम कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर वहां पर उतरे हुए हैं। प्रशासनिक हमले को अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है वाराणसी में। इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं, जिनसे हम संपर्क करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि ताजा स्थिति क्या बनी हुई है। बहरहाल यहां पर जो जानकारियां लगातार हमारे पास आ रही हैं, उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। भाजपा टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े हैं आपस में, और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जिस तरह से बनारस को अगर देखा जाए तो पूरे सियासी माहौल में, सियासी रंग में भर दिया गया है। शरद दीक्षित बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है? टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, किस तरह की स्थितियां हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर जब ये इनका धरना चल रहा था तो उसी वक्त टीएमसी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर इंदिरा तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक जीप में जा रही थी प्रचार करते हुए, और अपनी बात कह रही थी। कार्यकर्ता वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इसी बीच अप्रत्याशित काम करते हुए इंदिरा तिवारी ने मोदी का एक पोस्टर फाड़ दिया। इससे भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और गाड़ी को पीटने लगे। उसी में उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई भी कर दी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। तो ये एक वजह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीटा। और जाहिर सी बात है, इस तरीके की हरकत से बचना चाहिए था। जब यहाँ इतने सारे भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा थे, उस दौरान मोदी का पोस्टर फाड़ देना इन घटनाओं को ही जन्म देता है। उसके अलावा शरद, एक बात मैं आपसे रोककर जाना चाहूंगा, आप बात रख रहे हैं अपनी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि धरना चल रहा है, बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में उतरे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा इंतजाम कहाँ है? ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, सुरक्षा इंतजामों की अगर बात करें तो सुरक्षा इंतजाम बहुत पुख्ता कहे जाएंगे यहाँ के। लेकिन ये जो घटना हुई ये अचानक हो गई, और यकीन मानिए कि अगर ये पुलिसकर्मी ना होते तो ये बात आगे बढ़ जाती। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने इस घटना को देखा, वो दौड़ कर आए, उन्होंने छुड़ाया और इनकी जो तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इनकी गाड़ी को आगे बढ़ाया। तो एक विवाद यहाँ पर बड़ी घटना होने से
पुलिसकर्मियों ने रोक और ये कौन सा चेहरा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का कि डीएम के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है? लंका चौराहे पर बीजेपी के कार्यकर्ता कालिक पोत रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की बात कहते हैं। शीर्ष नेता ही चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे चुनाव आयोग को और जिला निर्वाचन अधिकारी को, तो फिर कार्यकर्ताओं की बात ही क्या कहना। कल से ही हुंकार भर रहे हैं अरुण जेटली और अमित शाह, बार बार चुनौती दे रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं, ये मिला हुआ टीएम है, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में इस तरीके के भाव आना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि नॉर्मल नहीं है। इस तरीके कार्यकर्ता तो भड़केंगे ही और ये हरकतें करेंगे कि वो चुनाव आयोग का भी ख्याल नहीं रखेंगे। उनके मन मुताबिक अगर चीजें नहीं होंगी तो वो डीएम के पोस्टर पर भी कालिक पोत देंगे, मुख्यमंत्री के पोस्टर पर कालिक पोत देंगे। तो ये कहा जाए कि शीर्ष नेताओं के द्वारा भड़काई हुई जनता है, उनके समर्थक है और वो ऐसा काम कर रहे हैं। यही धरने के दौरान ये घटना हुई। हाथों में पोस्टर लेकर भाजपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे डीएम के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ। उसके बाद पोस्टर पर बकायदा उन्होंने कालिक पोती और ये सब इनके बड़े नेताओं के सामने हुआ, वो देखते रहे। मैं एक बात जानना चाहूंगा शरद आपसे, इतना सब कुछ हो रहा है, सड़कों पर संग्राम भी देखने को मिल रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए, आखिर प्रशासनिक अमला कौन सी रणनीति बना रहा है? आखिर स्थितियों को क्यों काबू में नहीं किया जा रहा है? क्या धरने को खत्म कराने के लिए आयोग की तरफ से या फिर आयोग के अधिकारियों की तरफ से, जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कोई रणनीति हो रही है, कोई बैठक हो रही है, कोई मंथन हो रहा है? अरुण जेटली ने इस बात का ऐलान किया कि अनुमति न मिलने के विरोध में वो धरना देंगे, अमित शाह धरना देंगे। हाथ पैर फूले हुए हैं पूरे प्रशासनिक और पुलिस अमले के, और बहुत ज्यादा मिन्नतें और चिरौरी की, लेकिन कोई असर इन नेताओं पर नहीं हुआ। लेकिन एक इसको समझने की जरूरत है, ये एक ऐसा मुद्दा मिला है, मौका मिला है भाजपा को, जिसको पूरी तरीके से कैश कर लेना चाहती है। और कोई भी दल हो, चाहे वो केवल भाजपा की बात नहीं, किसी भी दल को ऐसा मौका मिलता तो ये उनके लिए सुनहरा मौका था। जबकि इतने दिनों से इनके कार्यकर्ता कोई प्रचार नहीं कर रहे थे, केवल हवा में ही इनका पूरा चुनाव चल रहा था, मोदी की शख्सियत के बूते पूरा चुनाव चल रहा था। इन नेताओं को इससे बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता था कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरे। इन्होंने जो काम किया है, जो रणनीति बनाई, जो स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें ये सफल भी हुए हैं। कार्यकर्ता दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, चरम पे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, नजर बढ़ा के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। शरद दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो विस्तार से वाराणसी की सियासी तस्वीर के साथ साथ